जय हिंद। लोकसभा भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। लोकसभा भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री पद की शपथ ममता बनर्जी तीसरी बार। अरविंद केजरीवाल इन्होंने भी तीसरी बार राष्ट्रपति का शपथ लिए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होते हैं? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। सिंधु घाटी सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा की जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा की जाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पीपल की। किस वृक्ष की पूजा की जाती थी? पीपल की। उसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा सी। 14 अप्रैल को उनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। क्रिकेट विश्व कप 2019 कहाँ खेला गया था? ये खेला गया था इंग्लैंड में। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। इंग्लैंड में खेला गया था 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? नींद का अध्ययन कहलाता है हिप्रोलॉजी। क्या कहलाता है? हिप्रोलॉजी। देखिए डी में उसका ऑप्शन है, हिप्रोलॉजी कहलाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्रोलॉजी। भारत का यूरोप से व्यापार किस जल मार्ग द्वारा होता है? ये स्वेज नहर द्वारा भारत देश आपका यूरोप से जुड़ते हैं स्वेज नहर द्वारा। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा आंसर? सी, स्वेज नहर। ठीक है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निम्न में से किस राज्य में नहीं है? ये पश्चिम बंगाल में अभी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अभी शासन नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी, पश्चिम बंगाल। इसका आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल। ठीक है। हिम्मत विश्वा शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने? आसाम। किस राज्य की? आसाम की। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? ये आपका मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मीबाई की चित्र है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसलिए सी, मोहम्मद गौरी। ठीक है। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। वाटर बोलो एक खेल है जिसमें वाटर बोलो खेलों में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? ये 7 होती है। कितना होता है? 7। जैसे कि आपका क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 11 होते हैं। तो उसी तरह वाटर बोलो एक खेल है जिसमें कि उन खिलाड़ियों का संख्या 7 होती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। कितना होता है? 7। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश डेक्स थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसमें पूछ रहा है। तो ये थे आपका हीरालाल जैन कानिया। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए, हीरालाल जैन कानिया। टीकाकरण की खोज डेक्स ने किया था। टीकाकरण की खोज किसने किया था? तो टीकाकरण की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। निम्न में से डेक्स इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। इसमें इंटरनेट संबंधित कौन सा पद नहीं है? ये देखिए ब्राउज़र। अब ब्राउज़र एक इंटरनेट शब्द है। सर्च इंजिन, लिंक, ये सब इंटरनेट आपका शब्द है। लेकिन प्रिंटर ये इंटरनेट शब्द नहीं है। ठीक है। ये मशीनरी शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि कौन करता है?
राज्यपाल कौन करता है? राज्यपाल, ठीक है। तो राज्यपाल करता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका आंसर। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन सा है? पानी के अंदर जो ध्वनि सुना जाता है उस यंत्र को क्या कहते हैं? उस यंत्र को कहते हैं हाइड्रोफोन। कौन क्या कहते हैं? हाइड्रोफोन। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा? देखिए, संगमरमर एक पत्थर है जो कि आपका ताजमहल में लगाया गया है। तो उसका उत्पादन किस राज्य में ज़्यादा होता है? इसका उत्पादन होता है राजस्थान में। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। रतौंधी, रतौंधी एक बीमारी है, तो इस बीमारी एक विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए इसका क्वेश्चन क्या है? रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विटामिन ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, विटामिन ए, ठीक है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की डेक्स मुख्यमंत्री बनी थी, दूसरी बार, तीसरी बार? इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरी बार। किस बार? तीसरी बार। इन्होंने 3 नंबर बार अभी उन्होंने मतलब उस बंगाल का, पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। निम्न में से किस राज्य का राजकीय भाषा अंग्रेजी है? इसमें कौन सा हो जाएगा आंसर आपका? नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नागालैंड। भारत का किस राज्य में इंग्लिश भाषा को मतलब उनका राजकीय भाषा माना गया है? नागालैंड में। जैसे कि आपका उड़ीसा में ओडिया बोली जाती है, उसी तरह उड़िया को मतलब आपका ऑफिशियली लैंग्वेज ये किया गया है। तो उसी तरह नागालैंड में इंग्लिश उनका राजकीय भाषा है, ठीक है। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? किस आंदोलन में ये दिया था उन्होंने? भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। विश्व शांति सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये आपका आंसर हो जाएगा 139, ठीक है। 139वां स्थान मिला है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। श्रीहरिकोटा डेक्स में स्थित है। श्रीहरिकोटा ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस में स्थित है? आंध्र प्रदेश। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। श्रीहरिकोटा किस में स्थित है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित है। इस श्रीहरिकोटा में आपका रॉकेट लॉन्च किया जाता है, जो कि सैटेलाइट को अपना मतलब ये अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए जो मदद करता है आपका रॉकेट, उस रॉकेट को मतलब लॉन्च किया जाता है आपका श्रीहरिकोटा में, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? ये तो आपको पता ही होगा। आपका ये बिल गेट्स को कहा जाता है। किसे? बिल गेट्स को। माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? बिल गेट्स को। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। किसे? कोचीन को। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? चेरापूंजी। किस पर होती है? चेरापूंजी, ठीक है। ये चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है? ये चेरापूंजी आपका मेघालय में स्थित है। मेघालय राज्य में स्थित है। मेघालय की राजधानी कौन सा है? मेघालय की राजधानी शिलोंग। कौन सा है? मेघालय की राजधानी शिलोंग। तो ये आपका भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? चेरापूंजी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ये 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मई। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? देखिए, संपत्ति का अधिकार ये आपका कानूनी अधिकार है। कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए, पहले आपका संपत्तिगत अधिकार को ये आपका मौलिक अधिकार कहा जाता था। मौलिक अधिकार में रखा गया था, उसके बाद कानूनी अधिकार कर दिया गया, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल से कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा देश आपका हो जाएगा रूस,
कौन सा हो जाएगा? रूस सबसे बड़ा है ये दुनिया का, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है? तो पूर्णतः सबसे पहले मतलब जो बैंक गठन किया गया था वो था आपका पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो जीते थे महिला, वो पहली महिला कौन थी? ये थी आपका आशापूर्ण देवी। कौन थी? आशापूर्ण देवी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी सहायक नदी हो जाएगा आपका यमुना। कौन सा नदी? यमुना नदी सबसे बड़ा सहायक नदी है। देखिए, ये भारत का सबसे लंबा नदी नहीं बोल रहा है, ये सहायक नदी बोल रहा है। अगर लंबा बोलता तो गंगा हो जाता, इसलिए आप लंबा नहीं बोला, उसका सहायक नदी बोल रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यमुना। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये कथकली है, ये आपका केरल की। किस राज्य की है? केरल की। ठीक है, केरल की है कथकली नृत्य, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत का सबसे छोटा राज्य, ये जनसंख्या के आधार पर लिखा है, ये गलत है। एक्चुअली का जनसंख्या के आधार पर आपका सिक्किम है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? गोवा। आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपका गोवा। ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस आपका 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत भारतीयों के लिए है। भारत भारतीयों के लिए ये नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था आपका आर्य समाज ने। किसने दिया था? आर्य समाज ने ये नारा दिया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी। आर्य समाज कहाँ है? बी में है। ठीक है, आर्य समाज बी। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? आगा खां कप का संबंध ये हॉकी से है। आगा खां कप किस खेल से है? हॉकी से। हॉकी में ये आगा खां कप दिया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में निकटतम समय लगता है, इसका आंसर हो जाएगा 28 दिन। पृथ्वी को एक चक्कर लगाने के लिए चंद्रमा को आपका लग जाता है 8 से 28 दिन। ठीक है, लगभग में। पृथ्वी दिवस अर्थ डे कब मनाया जाता है? ये पृथ्वी दिवस अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। सिविल सेवा दिवस सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? ये सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। 21 अप्रैल को आपका मनाया जाता है ये। ठीक है। उगते सूर्य का देश जापान, डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? देखिए, उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, और डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ब्रिटेन को। किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। सॉरी ये नहीं होगा, ये आपका ब्रिटेन कहाँ है? ए पर है ब्रिटेन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। ए हो जाएगा इसका आंसर, तो ब्रिटेन उसका आंसर हो जाएगा। देखिए, जापान को मतलब उगते सूरज का देश क्यों कहा जाता है? देखिए, पृथ्वी में अगर आप ग्लोब को देखेंगे तो जापान पृथ्वी के सबसे मतलब पूर्वी भाग में है, तो पृथ्वी कहाँ कैसे घूमता है? आपका पश्चिम से पूर्व घूमता है। पश्चिम से पूर्व, तो पहले सूर्य कहाँ पड़ेगा? जापान पर, इसलिए इसे कहा जाता है उगते सूर्य का देश कहा जाता है। देखिए, हमारे भारत
भारत भारत का किस राज्य में सबसे पहले सूर्य किरण पड़ती है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में सूर्य किरण पहली बार भारत में पड़ती है। ठीक है, अरुणाचल राज्य में पहली बार पड़ती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है बाबू। ठीक है, ब्यूटन किस अवस्था में पाया जाता है? ब्यूटन एक आपका ये है, तो ये किस अवस्था में पाया जाता है? ब्यूटन पाया जाता है सॉलिड, ये सॉलिड ठोस के अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, प्रथम लिखित संविधान किसने दिया? प्रथम लिखित संविधान ये अमेरिका ने दिया। किसने दिया? अमेरिका ने, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। कहाँ है? ए पर है, तो अमेरिका। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना ये आपका महानदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? महानदी पर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए अब हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? बोलेगा आपका ओडिशा में स्थित है। किस जिले में स्थित है? ये ओडिशा के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में ये आपका हीराकुंड परियोजना स्थित है। ये महानदी पर बनाया गया है। ठीक है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? आपको ये तो पता ही होगा, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।